तमाम प्रत्याशियों के पार्टियों के अपने अपने दावे यहां पर, उसके बीच आज नतीजे पूरी तरीके तस्वीर जो है वो साफ होगी। आखिर क्या कुछ जो है उन तमाम प्रत्याशियों के दावों में दम है। वहीं लगातार ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता पल पल की अपडेट जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। मेगा कवरेज आज दिन भर आप जो है पंचायत चुनाव पर देखेंगे। फैसले का दिन है गांव की सरकार को लेकर, और फिलहाल डाक पत्रों की जो मतगणना है वो फिलहाल जारी है। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, सिरोही, भरतपुर और जोधपुर में काउंटिंग फिलहाल जारी है। कुछ ही देर में जो चुनावी तस्वीर है वो पूरी तरीके से खुलकर सामने आ जाएगी। डाक पत्रों की काउंटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है और वहीं कुछ ही देर में ईवीएम के खुलने का जो सिलसिला है, ईवीएम काउंटिंग की जो तस्वीर है वो भी निकलकर सामने यहां पर आएगी। दोनों ही पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं, अगर प्रदेश के अंदर बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो अपने अपने प्रत्याशियों के दावे यहां पर जीत के इस वक्त करते हुए, हालांकि आखिरी जो मोहर है जनता ने किस पर लगाई है ये कुछ ही देर के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ होनी यहां पर शुरू हो जाएगी। ग्राउंड जीरो से जी मीडिया पे संवाददाता हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। जोधपुर का यहां पर रुख कर लेते हैं, अरुण हर्ष हमारे साथ हैं। अरुण, जोधपुर में काउंटिंग क्या शुरू हो गई है? अब डाक पत्रों को लेकर अगर बात करें, और क्या कुछ आज इंतजाम है? सुमित, मैं बताना चाहूँगा जोधपुर में डाक मतपत्रों की जो है काउंटिंग शुरू हो चुकी है। उसके साथ साथ ईवीएम मशीनें भी खुल गई है। करीब जो है बात करेंगे 1116 प्रत्याशी है जो इस चुनाव में जिस तरह से खड़े हुए थे उनके भाग्य का फैसला आज होना है। लेकिन कह सकते हैं कि 37 जो जिला परिषद के जो परिणाम वो आने हैं। उसके अलावा बात करेंगे 387 पंचायत समिति के जो है चुनाव आने हैं। 37 जिला परिषद सदस्य के आज भाग्य का फैसला होगा। उसके बाद में 6 तारीख को है जो जिला प्रमुख का चुनाव होगा। उससे पहले बात करेंगे व्यवस्थाओं की। बात करें सुमित, तो व्यवस्था है जोधपुर में तमाम माकूल कर ली गई। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और पुलिस कमिश्नर जोश मोहन लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि जिस तरह से जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं की है, अब से कुछ देर बाद में रुझान शुरू हो जाएगा और जो ईवीएम खुलना शुरू हो गया और काउंटिंग शुरू हुई है, तो कुछ समय बाद में यानी कि आज से अब से कुछ देर बाद में गाँव की जो सरकार बननी शुरू हो जाएगी। उसी दिशा में प्रशासन है जो मतगणना शुरू कर चुका है। सुमित जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। कुछ तस्वीरें भी हमें वहां पर दिखाइएगा, जो अधिकारी हैं उनसे भी जरा बात करवाइएगा। दीपक भी है हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। दीपक, शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर ईवीएम खुलने की। दीपक किधर? दीपक सुन पा रहे हैं हमें? चलो चलते चल रहे। दीपक अगर सुन पा रहे हो तो अभी क्या कुछ, चलिए चलेंगे वहां पर। जो है अधिकारी इस वक्त मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश जो है वो दीपक कर रहे हैं। और दीपक के पास जो है वो हम यहां पर जाएंगे, और जो अधिकारी हैं किस तरीके की तैयारियां आज जो है वो की गई हैं, कितनी देर में नतीजे आने यहां पर शुरू हो जाएंगे, ईवीएम क्या वहां पर खुली हैं या फिर नहीं। क्योंकि दीपक ने इस तरीके से कुछ देर पहले स्ट्रांग रूम की तस्वीरें वहां पर दिखाई, ईवीएम वहां पर रखी हुई थी और मतगणना जो कक्ष है वहां पर ईवीएम को ले जाया जा रहा है और पूरी तरीके से शुरुआत जो है वहां पर हो चुकी है। दीपक, अगर मुझे सुन पा रहे हो आप, तो शुरुआत ईवीएम खुलने की हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है। डाक मतपत्रों की कुछ पंचायत समितियों में काउंटिंग भी पूरी हो चुकी है और कुछ जगह एक राउंड भी पूरा ईवीएम से हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा हैं, वो कॉमर्स कॉलेज के बाद राजस्थान कॉलेज में, जहां पर 7 पंचायत समितियों की काउंटिंग हो रही है और 335 टेबलों पर 1370 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होने जा रहा है। सर, काउंटिंग का दौर शुरू हो चुका है, कब तक पहले परिणाम की उम्मीद करें? मैं समझता हूं कि 1 बजे तक हम सारा काउंटिंग कर लेंगे और अगले 2 घंटे के अंदर अंदर पहले राउंड जैसे 10-15 राउंड्स हैं तो 2 से 3 घंटे में उसको पूर्ण कर लेंगे अपने। सर, पहले डाक मतपत्रों की मतगणना हो रही है सर? हाँ, पहले डाक मतपत्रों के बहुत कम है डाक मतपत्र, तो वो तो इमीडिएटली हो गया, बाकी उसमें कोई दिक्कत है नहीं। कॉमर्स कॉलेज में, राजस्थान कॉलेज में, जैसे कॉमर्स कॉलेज में 15 हैं, इसमें 7 हैं, तो थोड़ा कॉमर्स कॉलेज में ज़रूर थोड़ी सी लोगों के जो आवागमन तेज है, बाकी यहाँ तो आराम से शांति करो। सर, क्या माना जाए कब तक पूरी काउंटिंग हो जाएगी पंचायत समितियों की और उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा? मैं ये समझता हूँ कि 1 बजे तक हम पंचायत समितियों की पूर्ण कर पाएंगे और 1 बजे के बाद हमने जिला परिषद वालों को बुलाया है, जो कि अगले 2 से 3 घंटे में 4 बजे तक मैं समझता हूँ पूर्ण प्रक्रिया कर ली जाएगी। सर, किस तरह से लोगों को पता चल सके, क्योंकि समर्थक भी बाहर बहुत बड़ी संख्या में तादाद में? एड्रेस सिस्टम है वैसे तो, चूँकि एक टेबल पर एक ही वार्ड के चुनाव काउंटिंग हो रही है, तो मैं समझता हूँ जब भी 10 या 12 राउंड्स के बाद में होगा तो क्योंकि वो अकेला ही है, उतने ही आए हैं, ही इज इंटरेस्टेड है, वो खुद के अंदर ही इंटरेस्टेड होगा, तो उसको तो पूरी जानकारी रहेगी ही रहेगी।
तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मीडिया को भी हम समय समय पर ये पूरी सूचना सर उपलब्ध कब तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी जिला परिषद तक की पूरी? 4 बजे तक मैं समझता हूँ कि शाम को 4 बजे तक हम पूरी मतगणना कर पाएंगे। देखिए 4 बजे तक पूरी काउंटिंग की उम्मीद लगाई जा रही है। पंचायत समिति के बाद कह सकते हैं कि जिला परिषद के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मतगणना है वो शुरू होगी। तो जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां लगातार कह रही है और दावे कर रही है कि इस तरीके से उनका जो क्षेत्र उनके जो वादे हैं वो लगातार जो क्षेत्र कह सकते हैं कि दावे और वादे कितने खरे उतरते हैं, उनके क्या कैंडिडेट्स हैं चुनावी मैदान में जीत पाते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रमुख पार्टियों के विधायक कह सकते हैं, विधायक मंत्री और कह सकते हैं कि वो उनकी साख भी है, प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई है। क्योंकि कोटपुतली और झोटवाड़ा वो क्षेत्र हैं जहां से 2 सरकार के सूबे के मंत्री आते हैं, राजेंद्र यादव और लालचंद कटारिया। इसके अलावा 3 कांग्रेस के समर्थित कांग्रेस के विधायक आते हैं, बाबूलाल नागर है, लक्ष्मण मीणा है, आलोक बेनीवाल है, और 4 कांग्रेस के सहित बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी साख दाव पर लगी हुई है। लगातार देखिए दोनों ही पार्टी चाहती हैं, क्योंकि जिला परिषद का जो जयपुर का ट्रेंड रहा है, बाबूलाल नागर अपने भाई को जिला प्रमुख की सीट पर बैठाने में कामयाब रहे थे। इस बार वो चाहते हैं कि उनकी पुत्रवधू पंचायत प्रधानी करती हुई नजर आए। हालांकि भले ही जिला परिषद में उन्होंने अपने पुत्र विकास नागर को चुनावी मैदान में उतारा हो, लेकिन जिला परिषद में महिला सामान्य की सीट होने के कारण शायद महिला सीट के खाते में जाएगी। लेकिन निगाहें सबकी चाकसू पर टिकी हुई हैं। यदि चाकसू से कोई उम्मीदवार सचिन पायलट के जो समर्थित विधायक हैं, कह सकते हैं कि वेद प्रकाश सोलंकी, उनमें कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर जिला परिषद की दौड़ में 2 महिला 21 और 22 वार्ड से लगातार दौड़ में नजर आ रही है। हालांकि देखिए किस्मत किसकी चेतती है, किस्मत किसका साथ देती है और जनता जनाधार रहता है। ये तस्वीर है यहाँ पर जो है निमिषा गौड़ जी और राजेंद्र मेघवाल साहब भी हैं। निमिषा गौड़, आपने सुना जिस तरीके तमाम चीजों का जिक्र जो है वो राजेंद्र मेघवाल साहब ने कर दिया। आपका इशारा था सत्ता के दुरुपयोग को लेकर, क्योंकि दूसरी तरफ खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर जो है चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश जो है वो की गई है और उसी का फायदा उठाने की कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। लेकिन जिस तरीके से राजेंद्र मेघवाल साहब कह रहे हैं कि केंद्र की स्थिति हो या फिर आप लोगों का पूरी तरीके से प्रदर्शन, वो बताता है कि आखिर जनता किस तरीके से हताश है, निराश है आप लोगों के प्रदर्शन से। इसका असर पड़ेगा इस पर? एयरटेल है सर, इसलिए जनता ने क्या निर्णय लिया है ये अभी थोड़ी देर में सब आपके सामने आ जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने चाहे कोविड की महामारी का कुप्रबंधन हो, चाहे फिर वो बेरोजगारों के साथ छलावा हो। अभी आपने देखा होगा कि जैसे चुनाव की घोषणा होती पंचायत के चुनाव की, तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं कि हम तृतीय श्रेणी की अध्यापकों के स्थानांतरण प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ तो नहीं किए, लेकिन छलावा देने का प्रयास किया। तो ये दावा और वादा, ये दोनों अलग अलग तरह से कांग्रेस बटी हुई। अभी ये बैठ के मेघवाल जी कह रहे थे कि जी हमने तो वैक्सीनेशन की बड़ी डिमांड की, हमारे साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, हमारे साथ बड़ा पक्षपात हुआ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन में हम प्रथम आ गए। तो ये जो दावे और वादे के बीच की खाई जो है ना कांग्रेस की, कथनी और करनी की खाई में पढ़ते पढ़ते ये संसद में 2 अंकों तक सिमट गई है। और वो 2 दिन दूर नहीं है कि कांग्रेस मुक्त भारत की ओर जो बढ़ रहा है पूरा भारत, उसकी ओर ये खुद ही ले जाएंगे। अब ये बात करते हैं कि जब राजस्थान की कांग्रेस के सरकार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में संवाद नहीं है, तो जनता से संवाद की तो हम क्या ही उम्मीद करेंगे। और बेरोजगारी दर आपने देखा कि सर्वाधिक बेरोजगारी दर राजस्थान की आई है। छलावा करते हैं किसानों के स्थायी शुल्क, वो इन्होंने खत्म कर दिया। बेरोजगारों का भत्ता गायब कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में सारे किसानों के कर्जे माफ, वो 10 दिन आज तक नहीं आए। तो छलावे वाली कांग्रेस, वादा खिलाफी करने वाली कांग्रेस और आज मुद्दा विहीन हो चुकी कांग्रेस, ऐसे अनगल आरोप लगा करके भारत की राजनीति और राजस्थान की राजनीति में तो चूंकि कुछ प्रतिशत मतों से ये सत्ता में आ गए, लेकिन भारत की राजनीति में अपना उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करती है। बाकी कांग्रेस के पास न संगठन है न सत्ता चलाने का तरीका है। आज जनता जो है ये सब जानती है। और आपने एक और मुद्दा कहूंगी मैं, जिन तमाम चीजों का जिक्र आपने किया, इसके लिए क्या अपने सबसे करीबी प्रत्याशी को इन तमाम पैमानों पर वहां की जनता जो है वो कसेगी?
निश्चित तौर पे कसेगी, क्योंकि 21वीं सदी की जनता है। ये सिर्फ वोटों के समय अपने घरों से बाहर निकलने वाली कांग्रेस को अब ये तवज्जो नहीं देने वाली है, क्योंकि आज जनता को मतगणना के समय, मतों के समय लुभाने का दिन लद चुके हैं। ये लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेहिता हर दिन पर कसती है जनता। तो अभी आप ये देखिएगा कि कांग्रेस ने, सरकार ने आते ही पंचायती राज चुनाव में जो पहल प्रारंभ की गई थी, शिक्षित हमारे जनप्रतिनिधि, वो खत्म कर दी, और सरपंच की पंचायत तक सीधा पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आ सकता, उसको व्यवधान करने की कोशिश की, जो उनका सफल नहीं हुआ। तो ऐसी वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस सरकार को जनता जरूर सबक सिखाने वाली है। और आप ये देखिएगा कि हमारे जो पंचायत चुनाव के परिणाम आएंगे, सुपड़ा साफ हो चुका होगा। निमिषा गौड़ कह रही हैं, जनता की सुविधाओं के नाम पर उनके साथ किए गए जो तमाम वादे हैं, उन पर आप लोग खरा नहीं उतरे और उम्मीद कर रहे हैं जीत की। सुमित जी, अगर किसी के घोषणा पत्र की बात होती है तो वो कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात होती है। हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमारा जो चुनाव घोषणा पत्र होता है वो सरकार का नीतिगत दस्तावेज होता है, और पहली मीटिंग के अंदर चीफ सेक्रेटरी को माननीय मुख्यमंत्री दे के कहते हैं कि इसमें प्राथमिकता के आधार पर घोषणाओं को लागू कीजिए। मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है, और आपने देखा होगा विगत 2-3 हफ्ते भर पहले की बात है, हमारे जो मैनिफेस्टो कमेटी, क्रियान्वयन कमेटी के जो चेयरमैन थे ताम्रध्वज साहू जी, जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो आए थे, और 3 लोगों की कमेटी है, वो देखती है कि घोषणा पत्र के कितने वादे पूरे हुए। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि करीबन 70% वादे हम पूरे कर चुके हैं, और उसमें भी उनके लिए भी मैं आपको एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि वो पूरे के पूरे डेटा आपके मुख्यमंत्री जी के और सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। ये जाएं, पढ़ें और उससे बात करें। ये कुछ पढ़ते तो है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाने की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं, पिछले 7 सालों के अंदर इस देश के अंदर प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करके आए थे। 7 साल में 14 करोड़ और 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। करीब 25 से 30 करोड़ लोग इस वक्त बेरोजगार हो गए इस सरकार के आने के बाद। फिर आपका 97% आबादी की, एक मिनट सुनिए, 97% सुन लीजिए निमिषा जी, सुन लीजिए पूरी बात। आप बोले थे, मैं बीच में नहीं बोला था, आप सुनिए पूरी बात सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं कि 97% लोगों की आय घटी है। आय किसकी बढ़ी है? सिर्फ 2 लोगों की, 2 लोगों की आय बढ़ी है, सिर्फ 2 लोगों की आय बढ़ी है। 97% लोगों की, आपकी और सुमित जी मेरी और एक आम आदमी की, सभी लोगों की आय घटी है। राजस्थान सरकार ने सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है राजस्थान ने। ये बिल्कुल, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो फिर दोबारा आप बोल ही नहीं सकते। जब दोबारा आप बोलेंगे तो मैं ठीक है, आप सुन लीजिए पूरी बात। आपने सवाल किया ना, आपने सवाल किया था, जवाब कैसे आए? सर ये सुनना ही नहीं चाहती। मैं आपको बता रहा हूं, ये बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, क्या इनकी सरकार ने बेरोजगारी भत्ते का वादा नहीं किया था? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, 1000 करोड़ से अधिक का बेरोजगारी भत्ता 2,52,000 लोगों को दिया जा चुका है। ये इस बात का, ये पढ़े तो सही, इनका झूठ और भ्रम। ये भाजपा के लोग, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा में हो, अगर ये बाहर निकल के दिखा दे तो हम दावा करते हैं, और थोड़े दिनों बाद में राजस्थान में भी यही होने वाला है, क्योंकि मतलब 8 महीने से ज्यादा किसानों का आंदोलन चल चुका है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने जो किसानों के साथ खून खराबा किया, निमिषा जी ठीक है किसानों के साथ निमिषा जी किया ना, उसका अगर राज्य सरकार के हरियाणा के अंदर किसानों के साथ क्या हुआ? ठीक है निमिषा जी, वो ये कह रहे हैं हम तो 70% वादे पूरे कर चुके हैं, और जिन तमाम वादों को आप गिनवा रही हैं, इसके साथ ही केंद्र के उन तमाम वादों को भी काउंट किया जाए। फिर इसमें अगर राज्य सरकार के किए हुए जो है वादों को मैनिफेस्टो के अंदर जो तमाम चीजें शामिल की गई, फिर उन्हें भी जो है जनता काउंट करेगी। कि 5 वादे बता दीजिए मैनिफेस्टो में जो लिखे हो और उन्होंने पूरे किए। बिल्कुल करेगी। मैं 5 वादे गिनाते बैठ करके, मैं इनको 5 बता नहीं, वो तो आपके बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो केंद्र के अंदर लोग, क्योंकि आप ये कह रही हैं केंद्र के अंदर जो सरकार बैठी हुई है उसने जिस तरीके से अपने तमाम वादों को पूरा किया, जनता की बेहतरी के लिए काम किया, उस बेरोजगारी को वो आपके ऊपर भी डाल रहे हैं। पेट्रोल डीजल में तो राजस्थान में बैठ जाता है। देखिए
आप ये देखिएगा पारदर्शिता के साथ में भारत की केंद्र सरकार कार्य कर रही है। हम राजस्थान की गांव की सरकार जो चुनी जा रही है उस पर हम राजस्थान सरकार से प्रश्न सरकार पूरी की पूरी केंद्र की सरकार संसाधन बेच रही है, सरकारी कंपनियां बेच रही है, रेलवे बेच रही है, हाईवे बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है, पोर्ट्स बेच रही है, बंदरगाह बेच रही है, पूरा देश बैंक तक बेच दिए, सारा रिजर्व बैंक का खजाना लुटा दिया। पूछती हूँ कांग्रेस के प्रतिनिधि से कि आप इतने ही आश्वस्त थे तो बताइए ना, दिव्या मदेरणा ने वहां धमका करके 1000 से अधिक वोट क्यों डलवाए? वीडियो वायरल हुआ है। भंवरलाल जाट जो तो चुनाव आयोग में जाके शिकायत कीजिए ना, यहाँ बैठ के क्या होगा? चुनाव आयोग में शिकायत कीजिए ना, शासन चुनाव आयोग में शिकायत कीजिए, चुनाव आयोग अपना काम करेगा। आपको भरोसा ही नहीं है। काल में होता है, वहां उतना कहीं नहीं होता है। आप कांग्रेस की देखिए, जब ये बाज नहीं आते, अभी यूपी में पंचायत राज चुनाव हुए थे, क्या हुआ था? लोगों को पकड़ के अपहरण करके महिलाओं के साथ बदसलूकी करके उनके पर्चे उठवा दिए। यूपी के अंदर क्या हुआ उसका तो देख लो। राजस्थान का पड़ोसी नहीं, राजेंद्र मेघवाल साहब, इसीलिए बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग करने की जो कोशिश है वो वर्तमान सरकार की तरफ से हो रही है, जिन तमाम बातों का जिक्र निमिषा जी कर रही हैं। मैं आपको कह रहा हूं ना, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए सुमित जी, मैं आपको बताता हूं। जोधपुर का मैं आपको उदाहरण बता दूं। जोधपुर के अंदर जो शेरगढ़ हमारी विधानसभा है, वहां पर एक तो इनके जिला परिषद के प्रत्याशी ने अपना नामांकन उठा लिया था, मतलब पर्चा उठा लिया था, और 2 जिला मतलब अपने क्या बोलते हैं पंचायत समिति के लोगों ने उठाया। ये बताइए वो उन्होंने क्यों उठाया भाई? उनके ऊपर हमने दबाव डाला था क्या? वो वहां के जो स्थानीय सांसद है, और जो पूर्व जो विधायक है ना, उनके बीच में गुटबाजी है, वो आपस में, इनको पता तो है नहीं कुछ, ये देखती नहीं है ना तो अखबार पढ़ती है ना न्यूज देखते हैं। इनको पता होना चाहिए उन लोगों का बारे में। आप शिकायत कीजिए ना, अगर ऐसी कोई बात है तो शिकायत कीजिए। बताइए, जाहिदा खान, दिव्या मदेरणा का जवाब दीजिए ना आप। वो वीडियो दिखाइए आप, मैं दिखाती हूँ आपको वीडियो जिसमें वो सीधा प्रशासन को, अरे भाई आप शिकायत कीजिए ना, चुनाव आयोग को शिकायत कीजिए, आप चुनाव आयोग को शिकायत कीजिए। अरे चुनाव आयोग सरकार का थोड़ी है। नहीं, वो ये कह रहे हैं निमिषा जी, आप लोगों ने शिकायत की क्या चुनाव आयोग को इसके बारे में? चुनाव आयोग क्या करता है? निमिषा जी वो ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने क्या चुनाव आयोग को शिकायत की इन तस्वीरों को लेकर? कमजोर है वहां। क्या चुनाव आयोग के सामने अपनी बात को जो बीजेपी की तरफ से रखा गया है? जी निमिषा जी, ये शिकायत जो है क्या चुनाव आयोग के पास आप लोगों ने की है? तो सीधा चुनाव को प्रभावित करने का मसला बनता है। बहुत अच्छे काम किए सुमित जी, एक बात देखिए आप कि सरकारी कह रहे हैं हमने 70% काम पूरे कर लिए। तो मैं ये पूछती हूँ, यदि आप इतने अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं कि आपने 70% कार्य कर लिए, तो आप ये जवाब दीजिए ना कि आपने शासन प्रशासन हुड़दंग क्यों बजाया? भजनलाल जाटव खुद अपहरण करते हुए उनको रोका गया, और इनकी जाहिदा खान, रफीक खान सीधा घोषणा करते हैं बीच में। ऐसे छल प्रपंच क्यों किए? लोकतंत्र के सुंदर पर्व जो एक मतदान दिवस पर जिस तरह से दबंगई मचाई कांग्रेस ने, वो आपत्ति है, क्योंकि सदैव से इन्होंने दुरुपयोग किया है शासन प्रशासन का। यदि संस्थाओं का दुरुपयोग सर्वाधिक कांग्रेस के शासनकाल में है तो सबके सामने है। यदि आप इतने ही विश्वस्त थे तो आप बताइए ये सब क्यों किया आपने? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसे तमाम प्रूफ थे तो आप लोगों ने क्या चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी? चुनाव आयोग के सामने तो आपको जाना चाहिए, तो आपका नैतिक जो है अधिकार बनता है। विपक्ष के तौर पर भी आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार सही तरीके से काम करे, और अगर इस तरीके से कोई धांधलीबाजी चुनाव के अंदर हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है आप। सच हो तब तो जाए ना। ये जो कांग्रेस के दबंगे चले, इनके आरोपों में कोई सच्चाई है ही नहीं, ये झूठ बोल के ऐसी बातें कर रही है। अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को आगे लाने के लिए इन्होंने दबंगी की। सुमित जी, आपने जो सवाल पूछा उसका तो जवाब है नहीं इनके पास में, ये उल्टी सीधी इधर उधर की बातें कर रही है। इनको बताना चाहिए ना कि आपने शिकायत कर देनी चाहिए। आप करते हैं, हम तो चुनाव आप शिकायत करते ना, कहाँ गए बताइए तो सही, कहाँ शिकायत दर्ज करवाई आपने? करते हैं। आप ये बताइए कि आपने ये सब करके आपको सफलता तो हासिल आज होगी नहीं, जनता तो आपको बाहर निकालेगी। फिर आपकी हताशा क्यों निकल रही है? फिर आपकी हताशा क्यों निकल रही है? इतनी हताशा आप है, परेशान तो आप ना, बिल्कुल भी नहीं है। शासन प्रशासन का दुरुपयोग आपने किया है। हम तो पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जन जागरूकता के साथ में गांवों की सरकार चुनने में, आज आप ये देखिएगा जनता जवाब देगी और आपको बिल्कुल शाम तक आज जो पूरी तस्वीर है वो खुलकर सामने आ जाएगी कि आखिर क्या जो वादे हैं, जो दावे इस वक्त किए जा रहे हैं, उसमें कौन जो है वो खरा यहां पर उतर रहा है। मैं वापस आप दोनों के पास यहां पर आऊंगा। ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता भी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। मैं आपके पास यहां पर आ रहा हूं। दीपक, क्या अपडेट अभी मिल पा रही है?
देखिए राउंड वाइज राउंड जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। डाक मतपत्र की मतगणना के बाद अब ईवीएम्स को स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना कक्ष तक लाया गया है और अब बताया जा रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से पंचायत समिति वाइज नहीं राउंड वाइज यहाँ पर मतगणना होने के कारण करीब आधा घंटे के अंतराल के बाद परिणाम आना है वो शुरू हो जाएंगे। जयपुर के अंदर 22 पंचायत समिति हैं। 22 पंचायत समितियों में 1242 जो कैंडिडेट्स हैं जो चुनावी मैदान में हैं उन्होंने ताल ठोक रखी है। जयपुर पंचायत समिति 22 पंचायत समितियों की पूरी मतगणना होने के बाद उसके बाद जिला परिषद मेंबर्स यानी कि 128 जो कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं उनकी मतगणना होगी, राउंड वाइज मतगणना होगी। और जिस तरीके से जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा है उनका कहना है कि 3 से 4 बजे तक रिजल्ट है आ जाएगा। ये तस्वीरें देखिए पंचायत समिति की मतगणना स्थल की है जहाँ पर ईवीएम्स है वो उनका जो किस्मत का जो पिटारा है वो खुल गया है और राउंड वाइज जो मतगणना का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ये शाहपुरा पंचायत समिति की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी तरीके से राजस्थान कॉलेज में 7 पंचायत समिति और कॉमर्स कॉलेज में 15 पंचायत समितियों की जो मतगणना है वो चल रही है। यानी कि पंचायत समितियों की मतगणना के बाद ये देखिए तस्वीरों में हम आपको जिस तरीके से नज़ारा दिखा रहे हैं टेबल लगाई गई है और उसके पीछे जो जाली के पीछे हैं वो पोलिंग जो कह सकते हैं कैंडिडेट्स के जो एजेंट हैं वो बैठे हुए हैं। रिटर्निंग अधिकारी है उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और यही वो ईवीएम है जहाँ पर 3 चरणों के अंदर मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया था, अपने कैंडिडेट अपने कह सकते हैं प्रत्याशी को वोट किया था, इस लोकतंत्र को मजबूत किया था। राउंड वाइज राउंड मतगणना होने के बाद कुछ देर बाद परिणाम है वो आना शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ रिटर्निंग अधिकारी है मनमोहन जी, क्या आप डाक मतपत्रों की मतगणना हो चुकी है? चल रही है। उसके बाद ईवीएम खोली जाएगी। अच्छा, कब तक परिणाम आने की संभावना है? लगभग 5वें 6ठे राउंड के बाद शुरू हो जाएंगे। 5-6 राउंड के बाद पहला परिणाम आएगा। लगभग पहला परिणाम आएगा। बिल्कुल जी। कितने वार्ड हैं आपके? 23 वार्ड हैं। 5 से 6 राउंड यानी कि डाक मतपत्र हैं जो आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अपने डाक बिल्कुल जो डाक पत्र है उनकी काउंटिंग भी यहाँ पर चल रही है। कुछ वार्डों के नतीजे भी जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, पूरी अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं। इसी पर जो है अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे तमाम चीजों को। मेगा कवरेज हमारी लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, फौरन लौट रहे हैं।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि कास्कल्प चटनी 90-138 90-138 और फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। जाति राज चुनाव को लेकर काउंटिंग जारी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दौसा के सिकराय के वार्ड 3 से निर्दलीय गुड्डी देवी जीती। जयपुर में एसीबी का डबल एक्शन, 1 लाख की घूस लेते प्रोजेक्ट मैनेजर को दबोचा, तो कोटपुतली में 15,000 की रिश्वत लेते पटवारी को दबोचा। तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का किया दावा, लेकिन अमरुल्लाह सालेह ने ऑडियो जारी कर दावे को किया खारिज। पंजशीर पर कब्जे को बताया अफवाह, कहा हम तालिबान का लगातार मुकाबला कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू को करेंगे सम्मानित। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस समारोह पर होगा सम्मान। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता था सिल्वर मेडल। फिरोजाबाद में वायरल फीवर से मरने वाले बच्चों की संख्या 50 के पार पहुंची। जांच के लिए केंद्र की 6 सदस्यीय टीम फिरोजाबाद में मौजूद। टीम ने कहा वायरल फीवर के सभी सैंपल की बारीकी से होगी जांच। प्रस्तुतकर्ता हर जोड़ों के दर्द को करे नाकाम। डी मार्क ऑर्थो बाम, ऑर्थो ऑयल एंड ऑर्थो टैबलेट। तो गांव की सरकार के नतीजों का दिन, पंचायत राज चुनाव के लिए आज फैसले का दिन है। 6 जिला मुख्यालयों पर मतगणना फिलहाल जारी है और कुछ ही देर में चुनावी तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना होगी और उसके बाद जिला परिषद सदस्यों की मतगणना यहां पर की जाएगी। पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं। ईवीएम के खुलने का जो सिलसिला है वो भी यहां पर शुरू हो चुका है और अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जिले की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, दौसा, भरतपुर, सिरोही और सवाई माधोपुर से, जहां पर किस तरीके से पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। जो प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं वो इस वक्त जो मतगणना केंद्र है वहां पर मौजूद